एक लड़का होता है। उस लड़के को चोरी के आरोप में थाने में पुलिस वाले पीट रहे होते हैं और वो जोर जोर से चिल्ला रहा होता है। फिर जो थाने की इंचार्ज होती हैं, जिनका नाम होता है संजना राठौर, वो जब जा कर के देखती हैं तो उनकी आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। वो पुलिस वालों को मना करती हैं कि रुको, इसको पीटो नहीं, आखिर बात क्या है बताओ। दरअसल वो जो लड़का होता है जो चोरी के आरोप में पुलिस वाले उसको पीट रहे थे, वो कोई और नहीं बल्कि इसी संजना का, यानी संजना राठौर का तलाकशुदा पति होता है, जिसका नाम होता है दीपक राठौर। दोस्तों, आगे क्या होता है ये कहानी पूरा सुनिए, क्योंकि ये बहुत ही मार्मिक कहानी है और ये कहानी परिवार को बसाने वाला है, ना कि परिवार को उजाड़ने वाला। नमस्कार दोस्तों, ये संजना राठौर और दीपक राठौर दोनों अच्छे परिवार से ताल्लुक़ रखते हैं और दोनों की शादी हो जाती है। शादी होने के बाद जो संजना होती है, उन संजना को जो उसके ससुराल वाले होते हैं, यानी उसकी ननद और उसकी सास, ये दोनों बहुत ज़्यादा प्रताड़ित करती हैं, झूठा इल्ज़ाम लगाती हैं, यानी इस कदर से उसको परेशान करती हैं कि जो संजना होती है, यानी संजना राठौर, उनको झूठा इल्ज़ाम लगा करके उनके मायके भेज दिया जाता है। इधर जो दीपक राठौर होता है, उसका पहले से ही किसी दूसरी लड़की से अफेयर होता है। शादी तो हो जाती है संजना राठौर से, लेकिन पहले से ये किसी दूसरी लड़की से फंसा हुआ था। अब जो दीपक राठौर होता है, वो भी पत्नी को रखना नहीं चाहता है और अपनी माँ बहन की बात मानता है, क्योंकि वो हर बात में कमियां निकालती हैं सब संजना राठौर की। फिर जो पति होता है दीपक राठौर, वो पत्नी को मायके भेज देता है, यानी इस कदर से उसके साथ मारपीट करते हैं सब, उसकी सास और ननद, यहाँ तक कि उसका ही पति, यही पति यानी दीपक राठौर। फिर वो अपने मायके चले जाती है। उसके कुछ ही महीनों बाद जो दीपक राठौर होता है, वो उससे तलाक की केस फाइल कर देता है। फिर दोनों का तलाक भी हो जाता है। जो संजना राठौर थी, वो अपने मायके में ही अपने माता पिता के पास रह करके, तलाक तो हो जाता है लेकिन फिर भी वो अपनी पढ़ाई चालू रखती है और धीरे धीरे कुछ सालों बाद उसको नौकरी मिल जाता है, यानी वो दरोगा बन जाती है। इधर जो दीपक राठौर होता है, वो जिस लड़की से प्यार कर रहा होता है, उससे वो कोर्ट मैरिज कर लेता है। लेकिन जो लड़की होती है, यानी जिस लड़की से ये कोर्ट मैरिज करता है, वो लड़की कुछ सालों बाद किसी दूसरी लड़के के साथ वो भाग जाती है। फिर जो इसका कैरेक्टर होता है, वो धीरे धीरे बिगड़ता ही चला जाता है। ये जगह जगह चोरी करना, जगह जगह मारपीट करना। इसकी जो माँ होती है, वो माँ भी कुछ ही सालों बाद वो भी गुजर जाती है। जो बहन होती है, वो बहन भी किसी दूसरे लड़की के साथ वो भी भाग जाती है, इन कोर्ट मैरिज से शादी कर लेती है। अब ये लड़का का कोई नहीं बचता है, लिहाजा ये रास्ता जो अपनाता है वो बेहद ही गलत अपनाता है। इन्हें चोरी करना, डकैती करना, इन्हें जो इसका रास्ता था वो पूरा बदल चुका था और ये जगह जगह चोरी करता रहता। एक बार ये सरकारी गोदाम में चोरी कर रहा होता है और इसको नहीं पता होता है कि वो जहाँ पे चोरी कर रहा है वहाँ पे सीसीटीवी लगे हैं। उसको ज़रा सा भी अंदेशा नहीं होता है और वो जब चोरी कर लेता है, इसके बाद जब पुलिस वाले का हाथ वो सीसीटीवी लगता है तो उसमें यही दीपक राठौर आता है। फिर पुलिस दीपक राठौर को पकड़ती है और ले जा करके थाने में उसकी पिटाई करती है। उसी थाने में, जिस थाने में जो तलाकशुदा पत्नी यानी संजना राठौर होती है, जब वो आकर के देखती हैं, वो बहुत ही दुखी होती हैं। फिर वो पुलिस वालों से कहती हैं कि तुम लोग हट जाओ, अब पिटाई नहीं करो। फिर वो कहती हैं कि तुम
आज जाओ, फिर मैं जब बुलाऊंगी तब तुम आना। फिर उसको उसी वक्त कहती हैं कि तुम मुझे अगले दिन मैं जहाँ पे बताऊंगी तुम वहाँ पे आना। फिर वो एक पार्क होता है, पार्क में संजना राठौर दीपक राठौर को बुलाते हैं और वहाँ पे वो बातें करने लगती हैं। वो सिविल ड्रेस पहनती हैं और वहाँ पे जाती हैं और वहाँ पे दीपक राठौर भी आता है। ये दोनों बातें चीतें करने लगते हैं। फिर जो संजना राठौर होती हैं वो पूछती हैं कि तुम्हारी ऐसी हालत कैसे हुई, क्या तुमने कौन सा रास्ता अपना लिया। वो कहता है कि मैं आपके सामने हाथ जोड़ रहा हूँ, आप मुझे माफ़ कर दीजिए। मैं आपको छोड़ा, आपको तलाक दिया, उसके बाद मेरा घर ही बर्बाद हो गया। जैसे मैं आपको छोड़ा उसी तरह मेरा घर धीरे धीरे बर्बाद हो गया और मैं गलत रास्ते पे आ गया। जिस लड़की से मैं प्यार करता था वो भी मुझे छोड़ करके चली गई किसी और लड़की के साथ। ये सारी जो कहानी होती है वो सारी कहानी संजना को बताता है। संजना कहती है कि आपने अपनी माँ बहन की बात मानी और आप भी गलत रिश्ते में थे, इसलिए मेरी एक नहीं सुने। मैं तब आपके सामने हाथ पैर जोड़ती थी कि मुझे छोड़िए नहीं, मुझे तलाक नहीं दीजिए, लेकिन आपने हमारी एक नहीं सुनी। वो कहता है कि ठीक है, मैं आपके सामने हाथ जोड़ रहा हूँ, मुझे माफ़ कर दीजिए। फिर जो दीपक राठौर होता है वो कहता है कि अगर फिर से आप मुझे अपनाना चाहें तो मैं आपके साथ रहने के लिए तैयार हूँ। फिर संजना कहती है कि ठीक है, अभी मैं जहाँ पे हूँ, यानी जिस थाने में मैं हूँ, यहाँ पे हर किसी को पता है कि आप चोरी के आरोप में पिट रहे थे, आप एक चोर हैं। यहाँ के जो लोग हैं वो यही जानेंगे आप एक चोर हैं और चोर मेरा पति, एक दरोगा का पति। इसलिए वो कहती है कि ठीक है, मेरी पोस्टिंग यहाँ से दूसरी जगह आने वाली है, 1 महीने के अंदर मैं वहाँ चले जाऊँगी, फिर आप मुझसे वहीं पे मिलिएगा। फिर वो दूसरी जगह पोस्टिंग चली जाती है और वहीं पे जो दीपक राठौर होता है उनसे वो मंदिर में शादी कर लेती है। और शादी करने के बाद वो उनके घर पे, यानी उस लड़के के घर पे वो जा कर के रहने लगती हैं हंसी खुशी। वो कहती हैं कि मैं अपने माँ बाप के पास नहीं जाऊँगी, क्योंकि वो बार बार गिड़गिड़ाता है। वो बोलता है कि जो मैंने किया मुझे उस चीज़ का पछतावा है, लेकिन आप मुझे एक बार माफ़ कर दीजिए। अब संजना के दिल में कहीं ना कहीं हमदर्दी था, प्यार था इसी दीपक राठौर के लिए, लिहाजा वो मान जाते हैं और मंदिर में शादी कर लेते हैं। और शादी करने के बाद अपना एक घर भी बनाते हैं ये दोनों, और वहाँ पे भी रहने लगते हैं। जो दीपक राठौर का जो घर होता है, जो ससुराल होता है, वहाँ पे कम ही आते जाते हैं सब, लेकिन अपना एक मकान बनाते हैं और वहाँ पे वो दोनों रहने लगते हैं। दोस्तों, मेरी कहानी सुनाने का मकसद किसी को परेशान करना नहीं, किसी का दिल दुखाना नहीं, बल्कि परिवार को जोड़ना है। क्योंकि छोटी छोटी बात तो हर किसी के बीच होती है, उसको जानना समझना और उसका जो हल होता है वो साथ रह के ही निकालना, इससे परिवार टूटने से बचता है। और यही जो संजना थी वो भी यही रास्ता अपनाई। वो चाहती तो दीपक राठौर को धक्के मार देती, क्योंकि वो कुछ नहीं करे थी तो भी उनको तलाक दे दिया गया, यही दीपक राठौर दिया। और आज भी वो चोरी के आरोप में पिट रहा थाने में, इसके बाद भी वो उसे माफ़ करके उसे अपना हमसफ़र बना लिया। दोस्तों, ये कहानी कैसी लगी मुझे कमेंट करके आप लोग ज़रूर बताइएगा। जय हिंद, जय भारत।